बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सईद एमडी कैट एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज़ में हम सॉलिड का टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इसमें हम पहला टॉपिक कोवेलेंट सॉलिड्स को डिस्कस कर रहे हैं। आइए एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड पोजेस कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। किस में ये सारी फोर्सेस मौजूद होती हैं? तो पहले ऑप्शन है ड्राई आइस विच इज़ अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। दूसरे नंबर पे सिलिका है SiO2, और ये एक जाइंट स्ट्रक्चर रखता है जिसमें एक सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, तो इसमें सिर्फ कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिलिकॉन्स इसमें सिलिका और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये सिलिकॉन्स हैं। आइस इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आखिरी हमारी ऑप्शन डेल्टा बच जाती है। तो आइस में अब देखें कि दो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में ये जो बॉन्ड है दिस वन, ये को हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड है, दिस वन इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड। और वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी मौजूद होती हैं, तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डायमंड? एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बिल्कुल एक बड़ा मॉलिक्यूल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है, लेकिन इसमें एवरी कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, ये गलत ऑप्शन है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम थ्रू sp3 ओवरलैप, और बॉन्ड एंगल 109 है। यानी डायमंड के अंदर ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम्स और एवरी कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो गया ये जो है ना, ये sp3 ओवरलैप होगा, क्योंकि दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज। ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये कोवेलेंट क्रिस्टल है, यानी कि आयनिक सॉलिड आयन से बना होता है, कोवेलेंट सॉलिड एटम से बना होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल से बना होता है। तो ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कोवेलेंट सॉलिड है, और इसमें जो टाइप ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट सॉलिड। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ सॉलिड जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? तो जो नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी आप देखते हैं कि द हार्डेस्ट एलिमेंट वो डायमंड है एंड हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज डायमंड, और इसमें नेटवर्क बॉन्डिंग होती है। डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर इनसॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट बिकॉज, डायमंड और ये इसलिए इनसॉल्युबल होते हैं बिकॉज दे हैव हाई लेटेस्ट एनर्जी, यानी इनके बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। दे डू नॉट इंटरेक्ट विद सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट के साथ उनके बॉन्ड्स ही नहीं बनते, आपस में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं कि वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं करते। दे हैव बिग साइज, सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, देयरफॉर दे आर नॉट। तो ये जो डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड है, दे आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनको बोला जाता है। आखिरी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? दे हैव डेफिनेट शेप, यस दे हैव। फ्रीक्वेंट फ्लूइडिटी नहीं, फ्लूइडिटी जो है ना ये लिक्विड्स का जो है ना वो है, इसमें फ्रीक्वेंट फ्लूइडिटी नहीं होती है। हमारा कोवेलेंट सॉलिड का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम शुरू करते हैं आयनिक सॉलिड से। तो हमारा पहला एमसीक्यू है कि एट कॉर्नर लोकेटेड सोडियम आयन इन अ यूनिट सेल ऑफ NaCl इज शेयर्ड अमंग, यानी ये जो कॉर्नर पे NaCl है वो कितने NaCl के साथ शेयर्ड होता है? तो वो 8 NaCl के साथ उसकी जो है ना वो शेयरिंग होती है। सो कॉर्नर पे जो सोडियम आयन होता है वो कॉर्नर वाला, इस सोडियम की बात हो रही है कि ये जो कॉर्नर वाला सोडियम होगा ये 8 के बीच में जो है ना वो इक्वली शेयर होता है। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन है आयनिक सॉलिड आर मोस्टली ऑफ हाई डेंसिटी ड्यू टू, दे हैव केमिकल बॉन्डिंग, वो तो सब में होती है। क्रिस्टलाइट्स क्रिस्टल के अंदर वो एक छोटा सा पोर्शन होता है, यानी सॉरी इमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर वो छोटा सा पोर्शन होता है जो कि क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। अगर बाकी सारा सॉलिड जो है वो एमॉर्फस है, तो छोटा सा जो पोर्शन है जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है इसको क्रिस्टलाइट्स कहते हैं, तो उसकी वजह से उसकी डेंसिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। क्लोज पैकिंग ऑफ आयन, यस, डेंसिटी के साथ जो जितनी ज़्यादा पैकिंग क्लोज होगी तो वो उसमें उतनी ही ज़्यादा उसकी, जितनी ज़्यादा पैकिंग क्लोज होगी वो उतनी ज़्यादा डेंस होगा। नंबर ऑफ आयन्स पेयर पर यूनिट सेल ऑफ NaCl, तो ये कैलकुलेशन है कि पर यूनिट सेल NaCl की जो है दैट आर 4 होते हैं इसके अंदर। आयनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? मॉडरेट वेपर प्रेशर, सॉलिड का तो वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो बीच में खत्म हो गई। गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, नहीं, आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि कंडक्शन के लिए देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि वो नहीं होती है, सो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट बिकॉज आयन्स डू नॉट हैव ट्रांसलेशन मोशन, बिल्कुल ये ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है। तो वाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज मॉलिक्यूल्स जो आयन्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं।
Ionic crystals have all of the following properties except they are hard and brittle. Yes, हार्ड भी होते हैं, ब्रिटल होते हैं. ब्रिटलनेस का मतलब ये होता है कि व्हेन दे आर हैमर्ड, तो हैमरिंग से उन प्लेन्स आते हैं. दे आर नॉन वोलेटाइल, बिल्कुल दे आर नॉन वोलेटाइल. दे आर जनरली मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. गलत है. आयनिक सॉलिड जो हैं वो पोलर होते हैं, सो दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. तो चार्ली इज द इनकरेक्ट आंसर. विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर एसोसिएटेड विद आयनिक क्रिस्टल? इसमें आइसोमॉर्फिज्म और आइसोमेरिज्म होती है. आइसोमॉर्फिज्म तो होती है, आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी नहीं होती, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है. एलोट्रॉपी एंड मेटामेरिज्म बिल्कुल भी नहीं. मेटामेरिज्म अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है. आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म ये है. आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि जब different compounds they have same crystalline appearance, और polymorphism when same compound had different physical appearances. ये है. Which of the following factor affect shape of ionic crystal? Radius ratio, electrical conductivity, electrostatic forces, poor electrical conductivity, all of these. तो ये क्वेश्चन है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं या तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयनिक सॉलिड्स की शेप डिपेंड करती है. All of the following statements are correct about NaCl except independent molecule of NaCl do not exist in vapor phase. वेपर फेज में एग्जिस्ट करते हैं मगर सॉलिड स्टेट में नहीं करते. एक क्वेश्चन है कि जो आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो वो तो ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में वो डू नॉट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वेपर फेज में ये एग्जिस्ट करते हैं. इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl में एग्जिस्ट इन वेपर फेज में वो करते हैं कि जब हम NaCl सॉलिड है और उसको हम वेपराइज कर लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू NaCl गैशियस फेज में, तो वेपर्स में ये कन्वर्ट हो गए हैं. टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल NaCl, तो वो 4 हैं. अभी हमने किया भी था और उससे क्वेश्चन की नेचर ये थी कि वो टोटल नंबर ऑफ आइंस मॉलिक पार्टिकल्स थे, तो उसमें से 4 सोडियम के आइंस होते हैं, 4 क्लोराइड के आइंस होते हैं. क्वेश्चन है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन डायमंड इज सेम एज इन दैट ऑफ. डायमंड में इथेन में होती है, ग्रेफाइट में क्योंकि डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इथेन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, सो सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम बॉन्ड लेंथ. आयनिक सॉलिड के बाद हम शुरू कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. मॉलिक्यूलर सॉलिड का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है ये मॉलिक्यूल से बना होता है, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सोडियम सल्फेट, ये जो है ना ये आयंस हैं. ग्लूकोज एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, C6H12O6, ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है. ग्रेफाइट एक कोवेलेंट सॉलिड है, ये एटम से बना होता है. When carbon dioxide gas is liquefied at 30 degree centigrade, it forms dry ice, which is regarded as a molecular solid. क्योंकि ये जो solid है that is made up of molecule, वो molecular solid होगा. Iodine is non-polar molecule. It is dash at room temperature. Iodine रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है. आयोडीन में प्रॉपर्टी है कि आयोडीन जो है ना वो सबलिम करता है. ठीक है, वो सब्लिमेशन इसके अंदर होती है I2 और वो गैस में, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड में ही होता है. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्सेस एक्सेप्ट दे हैव कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स इसमें नहीं होते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है ना इंडिपेंडेंट. सपोज एक मॉलिक्यूल X2 है, अब इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकती हैं जो कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इनमें नहीं हो सकता जो कि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है. Which of following statement about ionic solid, covalent solid and molecular solid is incorrect? एग्जाम्पल NaCl है, डायमंड है, आयोडीन है. ओके. बेसिक कंपोनेंट आइंस, एटम्स, ये बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है, इससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, नॉन कंडक्टर ठीक हो गया और ये भी ठीक हो गया. वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो नहीं, ये गलत है क्योंकि हमने इससे पहला वाला एक क्वेश्चन किया था कि सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, वो कोवेलेंट सॉलिड्स के होते हैं. ये गलत है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मैच्ड करेक्टली एक्सेप्ट. आइस हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बिल्कुल ठीक है. NaCl फेस सेंटर क्यूबिक. सॉलिड आयोडीन जो है ना वो भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक नहीं होता. सीजियम क्लोराइड CaCl ये एक बॉडी सेंटर मॉलिक्यूल होता है, सॉलिड होता है. आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट. मेटालिक सॉलिड मेलिएबल एंड डक्टाइल ठीक है. आयनिक सॉलिड हार्ड एंड ब्रिटल. कोवेलेंट सॉलिड हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे आर बेसिक यूनिट इज एटम. नहीं, मॉलिक्यूलर सॉलिड की जो बेसिक यूनिट होती है वो एटम नहीं होती है बल्कि दैट इज मॉलिक्यूल. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल इज एक्सपेक्टेड टू बी सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. मॉलिक्यूलर सॉलिड के सबसे ज़्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और वो सॉफ्ट होते हैं. विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड.
तो इसमें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आइस है H2O विच हैज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, फास्फोरस P4 नॉन पोलर है, सल्फर एसिड नॉन पोलर है। तो वाटर जो है ना ये एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है विच हैज अ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव है। क्वेश्चन है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टर ठीक है, नॉन कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट ठीक है, बेसिक बॉन्डिंग इनमें आयनिक इनमें कोवेलेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ठीक है। तो अब फिर ऑप्शन हमारे पास जो है ना वो एक ही बच जाती है, दैट इज डेल्टा। सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, आयनिक सॉलिड जो है वो नॉन पोलर में नहीं बल्कि पोलर के अंदर जो है ना वो सॉल्युबल होते हैं। आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैव फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। आपकी बुक में जो सॉलिड दिए हैं दैट इज NaCl, आयोडीन, डायमंड, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल शेप में होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड? शुगर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। नैफ्थलीन जो है ये दो बेंजीन की रिंग्स होती हैं। आयोडीन जो है ना I2 होता है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये नॉन पोलर है। शुगर एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है विच हैज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल आर यूजुअली सॉफ्ट ड्यू टू वॉन डर वाल फोर्सेस, क्योंकि वीकर फोर्सेस होती हैं तो इसलिए सॉफ्ट होते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस मे बी प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर सॉलिड? इनमें तमाम फोर्सेस हो सकती हैं। अगर वो पोलर हैं तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर नॉन पोलर है तो वॉन डर वाल फोर्सेस इसमें होंगी। आखिरी सवाल है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड? तो इसमें डायमंड जो है वो एक कोवेलेंट सॉलिड है क्योंकि वो एटम से बना है। आखिरी हमारा टॉपिक रह गया मेटालिक सॉलिड, आइए उसकी तरफ चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द जायंट मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड के लिए ये क्या है? एल्यूमिनियम, सिल्वर, प्लैटिनम शो फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 8, नहीं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का जो है ना वो 6 होता है, 8 होता है, जो सिंपल होता है उसका 6 होता है। सो करेक्ट आंसर इज बीटा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक इज 12, इसका 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। सिंपल का जो है ना वो होता है 6 और बॉडी सेंटर का होता है 8। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो डिक्रीज होती है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं ना तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से वो आइंस वो वाइब्रेट करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशन बढ़ती है तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हिंड्रेंस आती है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। सिंपली क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसका जो है ना वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल ठीक है। बॉडी सेंटर क्यूबिक का 8 होता है, सोडियम पोटाशियम टंगस्टन ठीक है। फेस सेंटर क्यूबिक की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, मगर इसमें एग्जांपल उन्होंने ठीक नहीं दिया, स्कैंडियम, टाइटेनियम वगैरह ये फेस सेंटर क्यूबिक नहीं होते हैं। ये हमारे MCQs ख़त्म हो गए हैं। अगले टॉपिक में हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।